हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना वर्क डन होगा उतनी वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है बच्चों, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट वर्क डन इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको वाई सपोज कर लिया, ठीक है, और डिस्टेंस को मैंने एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। लेकिन देखो, जब लीनियर इक्वेशन बनानी होती है तो क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ता है। ठीक है, और इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू के साइन लगाने के लिए ना बीच में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है वो लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगाओगे, अब ये देखो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, तो मैं इसको कह सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, कह सकती हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, ये कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे फोर्स, और ये कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड कितनी है यहाँ पर, वो है 5। ठीक, तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 5x। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सही है। चलो अब क्या करना है, अगला हमको इसका अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा बच्चों, क्या करो, ऐसे करके मैंने ये x एक्सिस ले लिया और ये मैंने y एक्सिस ले लिया। ठीक है, सही है। अब देखो, अगर इफ x इक्वल टू 0 तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं लेती हूँ इफ़ x इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, ये भी हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ना इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 2 3 4। ठीक है, यहाँ ले लो तुम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर x तुम्हारा 0 है तो y भी 0 है, तो ये पॉइंट तुम्हारा इधर आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये कह रहे हैं अगर x1 है तो y तुम्हारा 5 है ना, तो x1 है, y कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कहीं लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम, स्केल से ज्वाइन करना, तो ये जो है कि स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ठीक, चलो अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब ये कह रहे हैं तुमसे कि यहाँ पर जो वर्क डन है, जो x है तुम्हारा, दैट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि y हो जाएगा 5x, मतलब हो जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना है, हमें ग्राफ से देखना है। ठीक है, तो अगर तुम लोग उसको ग्राफ से कैलकुलेट करोगे तो चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, है ना। दिस इज 9, दिस इज 10। ठीक, तो जब तुम इसे ग्राफ को देखोगे तो 2 यूनिट्स तुम्हारा x है ना, तो 2 से एक परपेंडिकुलर, अपने रूलर से, अपने स्केल से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना, तो 2 यूनिट्स के सामने जो है ये तुम्हारा 10 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट करोगे कि जब x तुम्हारा 2 यूनिट्स है तो y कितना है तुम्हारा, 10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, सेकंड ये कह रहे हैं अगर तुम्हारा डिस्टेंस x 0 है, डिस्टेंस 0 है यहाँ पर, तो y कितना है बेटा, x के इधर देखो इस लाइन पे कितना है, y भी 0 है। ठीक है, तो दिस विल बी योर सोल्यूशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर।